नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र नलचंपू की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने देख लिया था आर्यावर्त के वर्णन के अंतर्गत यत्र सौराज्य रंजित मनसः यहाँ से और ये स्वर्गवासिनम जन्म जनाः। ठीक है, तो स्वर्गवासिनम जन्म जनाः यहाँ तक देख लिया था। अब हम लोगों को देखना है कथम चासौ स्वर्गान न विशिष्यते। कथम चासौ स्वर्गान न विशिष्यते माने ये जो आर्यावर्त है ये स्वर्ग से किस प्रकार से विशिष्ट नहीं है। कथम माने क्यों, कथम माने क्यों, च माने और ये आर्यावर्त असौ, असौ माने यह। बात समझ में आ गई कि नहीं। असौ का अर्थ यहां पर क्या लेना है, आर्यावर्त। तो वैसे असौ का अर्थ होता है वह। ठीक है, तो यहां पर जो है यह वह कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि असौ शब्द ये पूर्व का परामर्शक है। पूर्व में जो आर्यावर्त का वर्णन है वो लिया जाएगा। तो कथम माने क्यों, आर्यावर्त स्वर्गात न विशिष्यते, आर्यावर्त स्वर्गलोक से नहीं विशिष्यते माने विशिष्ट है। क्यों आर्यावर्त स्वर्गलोक से विशिष्ट नहीं है। अब यहां पर जो है ये मतलब पूछा नहीं जा रहा है, बताया जा रहा है कि क्यों नहीं विशिष्ट है, अर्थात विशिष्ट ही है। ठीक है, स्वर्गात माने स्वर्ग से, नौ माने नहीं, विशिष्टते मतलब विशिष्ट है। विशिष्ट मतलब होता है बढ़ चढ़ करके। ठीक है, विशिष्ट माने बढ़ चढ़ करके, अतिशय युक्त है। तो ये क्यों स्वर्ग से अतिशय युक्त नहीं है, अर्थात है ही। क्यों भाई है, तो कह रहे हैं कि यत्र गृहे गृहे गौर्यः स्त्रियः। यत्र मानिए आर्यावर्त में, गृहे गृहे घर घर में, गृहे गृहे माने घर घर में, गौर्यः स्त्रियः गौर वर्ण की स्त्रियां हैं। महेश्वरो लोकः, महेश्वरः लोकः, लोक यानी कि जो जन हैं, लोग हैं, वो महान ऐश्वर्यशाली हैं। सश्री का हरयः यानी कि श्री कहते हैं शोभा को। तो शोभा और सौ माने सहित, तो शोभा सहित हरयः यानी कि अश्व हैं। हरि माने अश्व हैं। पदे पदे धनदाह संति लोकपालाः, और पदे पदे यानी स्थान स्थान पर, स्थान स्थान पर धनदाह संति लोकपालाः धन देने वाले, धनदाह यानी धन प्रदान करने वाले, संति माने हैं, लोकपालाः यानी कि राजा लोग, राजागण। समझ में आ गया कि नहीं। तो यत्र माने जिस आर्यावर्त में, गृहे गृहे घर घर में, गौर्यः स्त्रियः यानी कि गौर वर्ण की, गौर वर्ण की स्त्रियां हैं। महेश्वरो लोकः महान ऐश्वर्य से युक्त, लोक माने लोग हैं, लोक यानी लोग हैं। सश्री का हरयः माने शोभा, श्री कहते हैं शोभा, स माने सहित, तो शोभा सहित यहाँ पर हरयः यानी अश्व हैं। पदे पदे स्थान स्थान पर धनदाह धन प्रदान करने वाले लोकपाल राजागण है। ठीक है, केवलम नसुराधिपो राजा। अब देखो, अब थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा कि जो स्वर्ग है उसमें तो सिर्फ एक ही गौरी यानी पार्वती है, एक ही गौरी यानी पार्वती। स्वर्ग में एक ही पार्वती है ना, यहाँ तो घर घर में गौरी यानी गौरवर्ण वाली स्त्रियां हैं। स्वर्ग में एक ही महेश्वर है, स्वर्ग में एक ही महेश्वर है, भगवान शंकर। और यहां पर तो जितने भी लोग हैं सभी महेश्वर हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। स्वर्ग में तो एक ही हरि है, हरि यानी विष्णु। समझ में आया कि नहीं। स्वर्ग में तो सिर्फ एक ही हरि यानी विष्णु है। यहां पर तो असंख्य हरि हैं जो शस्त्रिका शोभा सहित हैं। और स्वर्ग में स्त्री यानी कि लक्ष्मी, लक्ष्मी सहित, जो स यानी सहित, तो लक्ष्मी सहित एक ही हरि हैं। समझ आया कि नहीं। अच्छा, स्वर्ग में जो धन देने वाले लोकपाल माने कुबेर, धनद लोकपाल कौन माने गए हैं, धन देने वाले लोकपाल कौन माने गए हैं, धन देने वाले लोकपाल कुबेर कितने हैं, एक ही है। लेकिन यहाँ तो पदे पदे स्थान स्थान पर जो है धनदाह संति लोकपालाः, यहाँ तो घर घर में जो है पार्वती, घर घर में शिव, घर घर में जो है
शिव नहीं लेना है यहाँ, बस यही है, अर्थ बदल जाएगा। घर घर में जो है गौरवर्ण की स्त्रियां, घर घर में महेश्वर लोग यानी कि महान ऐश्वर्य वाले लोग, घर घर में जो है यहाँ पर शोभा सहित हरि यानी यश, और पद पद माने स्थान स्थान पर जो है लोकपाल माने राजागण है धन देने वाले, और वहां तो केवल एक ही कुबेर हैं धन देने वाले। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, इसलिए यह तो स्वर्ग से अलग ही है, विशिष्ट ही है। केवलम नसुराधिपो राजा, यहाँ का जो राजा है वो सुराधिप, सुराधिप कहते हैं मद्यपान करने वाला। सुराधिप यानी मद्यपान करता। ठीक है, अब देखो यहाँ का जो राजा है वो सुराधिप यानी कि सुरा यानी मद्यपान को, अधि माने अधिक, और पा मतलब पीने वाला नहीं है। ठीक है, तो माने सुरा माने मद्यपान करता, सुराधिप यानी कि मध्य, सुरा मतलब होता है मद्य, और अधिपह यानी कि पीने वाला। तो सुरा यानी कि मद्य का, अधिपह यानी पीने वाला राजा नहीं है। केवल सुरा का अधिपह यानी पीने वाला, अधिकम पिबती ऐसा नहीं है। ठीक है, सुरा को अधिक पीता है, मद्यपान करने वाला ऐसा राजा नहीं है। अच्छा, लेकिन वहां पर है सुराधिप राजा, कहाँ? स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के लिए सुराधिप का अर्थ बदल जाएगा। क्या होगा? सुर यानी देवताओं का, अधिप यानी स्वामी। सुर माने देव का, अधिप कहते हैं स्वामी को। समझ आया कि नहीं? तो इसीलिए देवताओं का स्वामी सुराधिप राजा इंद्र, राजा इंद्र स्वर्ग में है कि नहीं है? है। लेकिन यहाँ पर सुराधिप राजा नहीं है, यहाँ पर जो है मद्यपान करता राजा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? ये उससे बढ़कर के है। वहां का राजा सुराधिप है, यहाँ का राजा सुराधिप नहीं है, तो ये तो स्वर्ग से विशिष्ट हुआ ना। अब ये अलग बात है कि सुराधिप का अर्थ बदल जाएगा जो है, माने वहां का राजा सुराधिप मतलब सुरा पीने वाला न लेकर के क्या लेना है? देवताओं का स्वामी, सुरों का, सुराणाम अधिपः स्वामी ईश्वरः। ठीक है, नच विनायकः कश्चित्, और यहाँ कोई भी विनायक नहीं है। यहाँ पर विनायक मतलब होता है जिसका वि मतलब विगतः नायकः यस्मात्, माने जिसका नायक चला गया हो, अथवा हम कह सकते हैं नायक विहीन, जो नायक रहित हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नायक रहित नहीं है, लेकिन वहां पर विनायक है। स्वर्ग में एक विनायक है कि नहीं? विनायक यानी भगवान गणेश। स्वर्ग में गणेश जी हैं कि नहीं है? विनायक यानी गणेश का नाम भी विनायक है, तो इसलिए वहां पर तो विनायक है, लेकिन यहाँ कोई भी विनायक नहीं है। विनायक यानी कि जिसका नायक ना हो, अथवा वी का मतलब विरुद्ध भी कर सकते हैं, जिसका नायक विरुद्ध हो, मतलब कि नायक जो है प्रजा इत्यादि का शोषण करने वाला हो, तो ऐसा भी नहीं है। समझ आ गया कि नहीं? तो विनायक यानी कि नायक विहीन कोई प्रजा नहीं है, अथवा विनायक यानी कि जिसका नायक विरुद्ध हो, विपरीत नायक हो, तो ऐसी भी कोई प्रजा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ऐसे भी लोग नहीं है। अब कह रहे हैं कि यत्र च लता संबंध कलिकोपक्रमश्च पादपेषु दृश्यते न पुरुषेषु, माने पुरुषों में जो है चलता संबंध और कलिकोपक्रम नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो यत्र, यत्र मतलब आर्यावर्त में, यत्र माने आर्यावर्त में। अब देखो यहां पर जो है आर्यावर्त में पादप में तो लता संबंध और कलिकोपक्रम दिखाई देता है। अब देखो यहाँ जो च लिखा है ना, ये च और ल, इसको पादप के लिए तो अलग कर दिया जाएगा, लेकिन पुरुष के लिए जब घटाएंगे तो ये च ल जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पादप यानी कि जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों में, पादप माने वृक्षों में, दृश्यते मतलब होता है दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तो कहते हैं लता संबंधः। ठीक है, माने लता जो है वो किस में लिपट जाती हैं? वृक्षों में लिपट जाया करती हैं ना लता। जैसे आम्र के वृक्ष में जो है नवमालिका लिपट जाती है, तो वृक्षेषु माने वृक्षेषु लतायाः संबंधः, लतायाः योगः दृश्यते। ठीक है, लता का संबंध मतलब होता है योग, लता का योग, लता का संयोग किसमें होता है? वृक्षों में होता है।
और कलिका, कलिका कहते हैं जो मतलब उसमें कलियां निकलती हैं, तो कलियों का उपक्रम कहते हैं निकलना। कलिका मतलब कलियां, कलियां या फिर कोरक कहते हैं उनको, तो कलियां, उनका उपक्रम, उपक्रम कहते हैं निकलना। कलियां किसमें निकलती हैं? वृक्षों की, वृक्षों में वृक्षों की उत्पत्ति होती है और उसमें कलियां निकलती हैं। समझ आ गया कि नहीं? तो बादपेश यानी वृक्षों में कलिका, कलिका नाम यानी कलियों का, उपक्रम यानी प्रादुर्भाव, उपक्रम मतलब होता है निकलना, ठीक है। तो वो वृक्षेषु दृश्यते, वृक्षेषु पादपेषु दृश्यते, न पुरुषेषु, पुरुषों में नहीं दिखाई देता। लेकिन अब पुरुषों में लता थोड़े लगती है ना, कलियां पुरुषों में निकलती हैं, तो अर्थ बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेगा? तो च को और लता के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा चलता संबंध। चलता मतलब होता है चंचलता। ये देखो चलता है ना, इसके आगे चम और जोड़ दो बस। चंचल, चंचलता, चपलता, ठीक है। चंचलता, चपलता इत्यादि जो है, इस चंचलता का संबंध माने योग। तो चंचलता जो है वो पुरुषों के अंदर विद्यमान नहीं है। समझ में आया कि नहीं? और क्या नहीं है? तो कहते हैं कि कली का, कलयुग होता है ना, कलयुग आ जाता है, अगर किसी मनुष्य की बुद्धि पर कलयुग सवार हो गया तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो कलयुग का आविर्भाव किसी भी पुरुष में देखा नहीं जाता। और कोप, कोप कहते हैं क्रोध को। कली मतलब क्या लेना है? कलयुग, कलयुग। और कोप मतलब होता है क्रोध का उपक्रम। उपक्रम मतलब होता है निकलना या फिर वही शुरुआत होना, उत्पत्ति, उत्पत्ति, ठीक है। यहां भी जो है उपक्रम मतलब उत्पत्ति, कलियों का निकलना माने उत्पत्ति, आविर्भाव। तो कली यानी कि कलयुग का, कलयुग का जो है उत्पत्ति, और कोप यानी क्रोध का जो उपक्रम माने उत्पत्ति, वो पुरुषेषु न दृश्यते, पुरुषों में दिखाई नहीं देता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? लता का संबंध और कलिका, कलिका यानी कलियों का उपक्रम माने निकलना, उत्पत्ति, ये वृक्षेषु पादपेषु दृश्यते न पुरुषेषु। पुरुषेषु चलता यानी कि यहां देखो च और लता को जोड़ दिया, तो चलता यानी चंचलता का संबंध जो है पुरुषों में नहीं है। और कली यानी कि कलियुग का, और कोप यानी क्रोध का उपक्रम माने उत्पत्ति, वो भी पुरुषों में नहीं है, ठीक है। कलयुगी पुरुष नहीं है और क्रोधी पुरुष नहीं है। अब कहते हैं यत्र चमरक वार्ता परमहिमोपघातश्च तुहिनाचल स्थलीषु श्रूयते न प्रजासु। देखो कहते हैं कि यहां, यत्र माने जहां पर, चमरक वार्ता, चमरक की वार्ता। अब चमरक क्या होता है? तो देखो पहले तो ये देख लेते हैं, तुहिनाचल स्थलीसु। तुहिनाचल स्थली मतलब होता है तुहिन, तुहिन कहते हैं हिम को। हिम पता है ना? हिम मतलब होता है बर्फ, तो तुहिन माने क्या होता है? बर्फ। और अचल कहते हैं पर्वत को, तो हिम पर्वत, हिम पर्वत, उसका दूसरा नाम क्या है? हिमालय, ठीक है। तुहिन माने हिम, बर्फ, और अचल कहते हैं पर्वत को। अचल माने क्या होता है? पर्वत। तो बताओ बर्फ का पर्वत कौन सा कहा गया है? हिमालय। तो तुहिनाचल क्या हो गया? हिमालय। तो हिमालय की जो स्थली है, स्थली का मतलब होता है जो भाग, हिस्सा, ठीक है। हिमालय का जो प्रदेश, प्रदेश, हिस्सा, भाग, तो उसमें में सुरूयते सुनाई देता है, न प्रजा, प्रजा में नहीं सुनाई देता है। कहा क्या? तो कहते हैं चमरक वार्ता। चमरक नाम का एक मृग होता है। क्या होता है? चामर मृग होता है, ठीक है। तो जो चामर मृग है, अथवा उसको चमरी गाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चमरी गाय, ठीक है। तो जहां पर
चमरी मृग या चमरी गाय। तो जो चमरक है यानी चमरी या चामर मृग, चमरी गाय, तो उसकी वार्ता, वार्ता माने चर्चा, ठीक है, वो चर्चा कहाँ सुनाई देती है? तो हिमालय के प्रदेश में सुनाई देती है, ठीक है। ये जो चमरी की वार्ता जो है नैषधीय चरितम में भी आई है, चमरी गाय की, ठीक है। तो चामर मृग या चमरी गाय है, उसकी वार्ता यानी चर्चा कहाँ सुनाई देती है? तो हिमालय प्रदेश में सुनाई देती है। और परम हिम उपघातश्च, परम हिम उपघातश्च, परम कहते हैं अत्यधिक को, परम माने बहुत ज्यादा, परम माने बहुत ज्यादा, हिम, हिम मतलब बर्फ, परम यानी कि बहुत ज्यादा, हिम माने बर्फ। तो प्रचुर बर्फ के द्वारा उपघात, उपघात कहते हैं उपद्रव। जब बहुत ज्यादा बर्फ गिर जाएगा तो क्या होगा? उपद्रव होगा कि नहीं, उत्पात होगा कि नहीं, हानि होगी कि नहीं? तो उपद्रव या फिर हानि कह सकते हैं, ठीक है। तो परम माने अत्यधिक, हिम माने बर्फ के गिरने से, परम माने बहुत ज्यादा, हिम के कारण, ठीक है, बहुत ज्यादा हिमपात हो जाए तो वो क्या होगा? एक उपघात मतलब उपद्रव हो जाएगा, हानि हो जाएगी, ठीक है। तो परम यानी अत्यधिक, हिम माने बर्फ, तो अत्यधिक बर्फ के कारण उपघात यानी उपद्रव या हानि वो कहाँ सुनाई देती है? तो बर्फ के पर्वत हिमाचल यानी हिमालय की स्थली यानी प्रदेशों में सुनाई देता है, न प्रजा, प्रजा में नहीं सुनाई देता। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि प्रजा में सुनाई नहीं देता, तो यहां पर जो है ना चा को अलग करना पड़ेगा। माने प्रजासु च माने और प्रजा में मरक वार्ता, मरक वार्ता मतलब क्या होता है? मरक मतलब कहते हैं मृत्यु को, मृत्यु की वार्ता यानी कि चर्चा, वृत्तांत, घटना, वार्ता यानी वृत्तांत, घटना, चर्चा। तो मृत्यु की चर्चा, मृत्यु का वृत्तांत प्रजा में सुनाई नहीं देता। अच्छा एक बात बताओ, क्या प्रजा में मृत्यु ही नहीं होती थी? होती थी, लेकिन वो मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं थी, अकांड मृत्यु, अनवसर में मृत्यु नहीं थी। समझ आया कि नहीं? यानी सभी लोग अपनी आयु पूरी करके ही मरते थे। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि शतायुर्वै पुरुषा कहा गया है, तो पुरुष की 100 आयु, 100 वर्ष की आयु मानी गई है। तो 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके ही लोग मृत्यु को प्राप्त होते थे, अकाल मृत्यु नहीं होती थी। तो अकाल मृत्यु की, मरक यानी मृत्यु, जो कि अकाल मृत्यु, उसकी वार्ता यानी वृत्तांत प्रजा में सुनाई नहीं देता था। अब है पर महिमा उपघातश्च, और पर यानी अन्य की, पर माने अन्य की महिमा का, अन्य की महिमा यानी कि प्रतिष्ठा का, अन्य की प्रतिष्ठा का उपघात, उपघात मतलब विनाश, अन्य की प्रतिष्ठा का विनाश प्रजा में नहीं सुनाई देता था। प्रजासु न श्रूयते, अन्य की प्रतिष्ठा का विनाश, अन्य की प्रतिष्ठा का हनन प्रजा में नहीं सुनाई देता था, अर्थात प्रजा में कोई भी दूसरे की प्रतिष्ठा का हनन नहीं करता था। तो परस्य अन्यस्य महिम्नः यानी प्रतिष्ठायाः उपघातः विनाशः, अन्य की महिमा का उपघात यानी विनाश नहीं सुनाई देता था। समझ में आ गया कि नहीं? अन्य की महिमा का कोई भी नाश नहीं करता था। अब कह रहे हैं कि यश्च नीतिमत् पुरुषाधिष्ठितोप्यनीति सटोप्यवट संकुलः कारूपयुतोप्यपगत रूप शोभः। यश्च माने और जो, किसकी बात चल रही है यहाँ पर? आर्यावर्त की। तो यह से किसको लेंगे? आर्यावर्त को। आर्यावर्त कैसा था? तो कहते हैं नीतिमत पुरुषाधिष्ठितोपि, नीति वाले पुरुष वहां पर रहते थे, ठीक है। नीति शास्त्र को जानने वाले पुरुषों के द्वारा, नीतिमत पुरुष मतलब नीति शास्त्रज्ञ, नीति, राजनीति इत्यादि, तो नीतिमत, ठीक है। नीतिमत मतलब नीति शास्त्रज्ञ, जो पुरुष, नीति शास्त्र को जानने वाले जो पुरुष
उन पुरुषों के द्वारा अधिष्ठित, अधिष्ठित यानी आश्रित, वो पुरुष, उन्होंने किसका आश्रय लिया था? पुरुषों ने, जो नीति शास्त्र जानने वाले पुरुष हैं उनके द्वारा अधिष्ठित था, आश्रित था आर्यावर्त। ठीक है, तो पुरुषों ने आर्यावर्त का आश्रय ग्रहण किया था। फिर भी कैसा था ये? अधिष्ठितोपि माने आश्रित होने पर भी, अनीति, अधिष्ठितः अपि, अधिष्ठित होने पर भी, अनीति, अनीति यानी कि नीति रहित था। अनीति माने नीति ना हो जिसमें, नीति रहित। अब एक बात बताओ कि जहां पर नीति वाले पुरुष, नीतिमत माने नीति वाले, नीति मत मतलब होता है वाले, तो नीति वाले जब पुरुष पुरुष से आश्रित रहेगा, नीति वाले पुरुष, नीति शास्त्र जानने वाले पुरुष जब विद्यमान रहेंगे, तो वो देश अनीति कैसे हो सकता है, नीति रहित कैसे हो सकता है? नीति उसमें ना हो, अरे नीति जानने वाले पुरुष हैं तो उसमें तो नीति का पालन किया ही जाएगा, तो अनीति कैसे हो सकता है, नीति रहित कैसे हो सकता है? तो इसलिए क्या हुआ ये, इसको कहते हैं विरोध। क्या हुआ ये? विरोध हुआ। परिहार कैसे होगा? तो अनीति का अर्थ बदलना पड़ेगा। अब अनीति का विच्छेद अ प्लस नीति ऐसा ना करके, यानी कि अ माने कि अविद्यमाना नीति यत्र, ऐसा न करके अनीति मतलब अविद्यमाना नीति यत्र सह अनीति देशः, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अविद्यमानाः ईतयः यत्र। समझ में आया कि नहीं? अ का अर्थ क्या करेंगे? अविद्यमान, अविद्यमानाः, अविद्यमान हैं, ईतयः यत्र, जहां पर ईति नहीं है। देखो दोनों विच्छेद कर सकते हैं, अविद्यमाना, अविद्यमानाः नीतयः यत्र, वो भी अनीति, और अविद्यमानाः ईतयः यत्र, बस वहां पर न आ जाता है, नुट का आगम हो जाता है, जैसे न उपस्थितः अनुपस्थितः, उसी प्रकार से। तो अविद्यमान है ईति, जहां पर बोले ईति किसे कहते हैं? तो ईति का मतलब होता है छह उपद्रव। ईति माने क्या होता है? छह उपद्रव। तो जहां पर छह प्रकार के उपद्रव नहीं होते हैं उसको कहते हैं अनीति, और ईति यानी कि छह प्रकार के उपद्रव। ठीक है, छह प्रकार के उपद्रवों में बहुत ज्यादा वर्षा होना, वर्षा ही ना होना, ठीक है, अथवा चूहे इत्यादि बहुत ज्यादा हो जाना, अथवा जो है शत्रु इत्यादि, राजा आक्रमण कर दे, शत्रु राजा कोई आक्रमण कर दे, तो ये सब क्या होते हैं? उपद्रव होते हैं। ईति का जो है एक श्लोक दिया है, अतिवृष्टि अनावृष्टि मूषकाः सलभाः शुकाः प्रत्यासन्नाश्च राजानः सडेते ईतयः स्मृताः। ठीक है, ये आप श्लोक विभिन्न स्थलों में पा सकते हैं, लिख करके याद कर लीजिए। ठीक है, तो छह प्रकार के उपद्रवों को ईति कहते हैं, और जहां पर छह प्रकार के उपद्रव विद्यमान नहीं है तो इस प्रकार का वो अनईति ही माने नहीं है विद्यमान, ईति जहां पर, उपद्रव जहां पर। ठीक है, चलिए अब है सटोप्यवट संकुलः। आर्यावर्त कैसा है? सटः अपि अवट संकुलः। अब देखिए सटः का मतलब क्या होता है? अब यहां पर जो है कुछ गायब है, सबटोप्यवट संकुलः। ठीक है, कैसा है? सबटः, वट वृक्ष होता है, वट वृक्ष होता है। ठीक है, तो वट वृक्ष और स माने होता है सहित, तो सबटः यानी कि वट वृक्ष से, वट वृक्ष से सहित, वट माने वट वृक्ष सहित होने पर भी, माने वट वृक्ष होने पर भी कैसा है? अवट संकुलः। देखो अपि जो है ना, अपि का मतलब होता है होने पर भी, तो सबटोपि माने वट वृक्ष सहित होने पर भी,
होने पर भी अबट संकुलः। अब देखो अ का मतलब है नहीं, आ माने क्या है नहीं, और वट, वट मतलब वट वृक्ष से, संकुल कहते हैं व्याप्त घिरा हुआ, व्याप्त अथवा घिरा हुआ, आच्छादित। ठीक है, तो अ माने नहीं, वट संकुलः, वट यानी कि वट वृक्षों से, संकुल माने व्याप्त या घिरा हुआ। अब आप बताइए कि जो सवट है यानी वट वृक्ष सहित, वट वृक्ष सहित है, तो ऐसा होने पर भी जो क्या है, अवट संकुलः। यहाँ पर अपी प्लस अवट है तो पी में ई को या हो गया है, वो समझ आ रहा है कि नहीं आपको। तो अबट संकुल माने अ माने नहीं है, जो बट यानी कि बट वृक्षों से, संकुल माने व्याप्त घिरा हुआ। तो एक बात बताओ, जब बट वृक्ष होंगे वहां पर बहुत ज्यादा, तब तो, अगर बट वृक्ष होंगे तब तो वो बटों से संकुल ही होगा। संकुल माने घिरा हुआ, भरा हुआ, बटों से संकुल यानी घिरा हुआ, संकुल माने भरा हुआ, बटों से, बट वृक्षों से भरा हुआ होगा कि नहीं, घिरा हुआ होगा कि नहीं, व्याप्त होगा कि नहीं, आच्छादित होगा कि नहीं, होगा ही होगा जब बट वृक्ष होंगे वहां पर। अगर सबट है तो बटों से संकुल होगा, तो अबट संकुल क्यों कह रहे हैं, तो विरोध हुआ कि नहीं, तो विरोध हुआ। वारण कैसे होगा विरोध का, ये जो अबट को आप, अ माने नहीं, बट माने बट वृक्षों से, तो ऐसा ना कह करके अबट, अबट का अर्थ है कुआं, कुआं, और संकुल माने भरा हुआ, माने कुओं से भरा हुआ है, कुओं से व्याप्त है, कुएं बहुत ज्यादा हैं, कुओं से घिरा हुआ है। संकुल मतलब तो व्याप्त, घिरा हुआ, भरा हुआ, तो कुओं से भरा हुआ है, कुओं से व्याप्त है, कुओं से घिरा हुआ है। अबट माने कुआं, अबट माने कुआं, समझ में आ गया कि नहीं। सबट होने पर भी अबटों से भरा हुआ है, सबट यानी बटवृक्ष सहित होने पर भी अबट यानी कुओं से, संकुल माने भरा हुआ है, व्याप्त है, घिरा हुआ है। आर्यावर्त मतलब बहुत ज्यादा वहां कुएं हैं, बटवृक्ष भी हैं और कुएं भी हैं, तो कोई विरोध हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। अब कहते हैं कारूप युतोपि अगत रूप शोभा। देखो, कारूप से युक्त होने पर भी, कारूप किसे कहते हैं, जैसे एक होता है पुरुष, एक होता है कापुरुष। कापुरुष मतलब जो कुत्सित पुरुष होता है, निंदित पुरुष होता है। तो का मतलब क्या होता है, निंदित, कुत्सित। ठीक है, रूप, तो निंदित अथवा कुत्सित रूप से युक्त माने युक्त होने पर भी, युतोपि, अपि है ये, अपि और अगत है, यहां पर क्या है, अपि प्लस अगत। ठीक है, तो अपि मतलब होता है भी, तो निंदित रूप युक्त होने पर भी अगत रूप शोभा। अगत, अगत मतलब है नहीं गई, अ मतलब नहीं, गत माने गई है, नहीं गई है, रूप शोभा जिसकी, रूप यानी सौंदर्य की शोभा। अब बताओ विरोध हो गया कि नहीं हो गया, कि कारूप यानी निंदित रूप से, कुत्सित रूप से, युतः माने युक्त होने पर भी, और नहीं गई है जिसकी, रूप शोभा यानी सौंदर्य शोभा जिसकी। अगता, और माने नहीं, गता, गत मतलब गई है, रूप शोभा सौंदर्य की शोभा जिसकी। विरोध हो रहा है कि नहीं, कारूप यानी निंदित कुत्सित रूप से युक्त होने पर भी जिसकी रूप शोभा अगत है, नहीं गई है। विरोध हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। अगर आर्यावर्त जो है उसकी सौंदर्य शोभा नहीं गई है, और वो क्या है, निंदित रूप से युक्त है, कारूप माने निंदित रूप से युक्त है, तो विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो कैसे वारण करेंगे, कि कोई एक साथ में थोड़े निंदित रूप और जो है सौंदर्य शोभा दोनों से युक्त हो सकता है, कि सौंदर्य शोभा तो चली ही जाएगी अगर निंदित रूप है उसका। कह रहे हैं कि नहीं गई है सौंदर्य शोभा, अगता रूप शोभा यस्य। तो यहाँ कारु उपयुक्त है, क्या है, कारु प्लस उपयुक्त।
कारु कहते हैं शिल्पी को। कारु किसे कहते हैं? शिल्पी को। कारु किसे कहते हैं? कारीगर को। कारु मतलब क्या होता है? कारीगर। कारीगर समझ आ रहा है कि नहीं? कारीगर को क्या कहते हैं? शिल्पी। तो कारु मतलब क्या होता है? कारीगर, ठीक है। शिल्पी, उनसे उपयुक्त मतलब है युक्त। तो कारीगरों से, शिल्पियों से युक्त होने पर भी, समझ आ गया कि नहीं? कारीगरों से, शिल्पियों से भी उपयुक्त यानी युक्त अथवा तत्सहित होने पर भी। अब बताओ, आर्यावर्त में कारु माने कारीगर माने शिल्पी रह सकते हैं कि नहीं? रह ही सकते हैं। तो कारु से उपयुक्त होने पर भी, कारीगरों से युक्त होने पर भी, शिल्पियों से युक्त होने पर भी अगत रूप शोभा, जिसकी सौंदर्य शोभा नहीं गई है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इसमें कोई विरोध नहीं है कि आर्यावर्त की सौंदर्य शोभा नहीं गई है, माने बनी हुई है। सौंदर्य शोभा जो है नहीं गई है, अगता रूप शोभा यस्य। और जो कारु से उपयुक्त भी है, कारीगरों से युक्त भी है, शिल्पियों से युक्त भी है, कोई विरोध है? नहीं है। अच्छा, इतना ही नहीं, अगत रूप शोभा का और भी विच्छेद कर सकते हैं। क्या? अगई ही, और देखो अग है, अग, अग और तरु, अगई ही तरुभि ही उपशोभा यस्य। मतलब अग कहते हैं न गच्छन्ति, ते अगाह यानी पर्वत, और तरु माने वृक्ष। तो पर्वतों से और तरु माने वृक्षों से उपशोभा है जिसकी। समझ में आ गया कि नहीं? अग माने पर्वतों से और तरुओं से उपशोभा है जिसकी, ठीक है, सौंदर्य है जिसका। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा भी आर्यावर्त है। अगई ही तरुभिश्च उपशोभमान, हाँ, उपशोभा यस्य। समझ में आ गया कि नहीं? अगों से यानी पर्वतों से, तरु यानी वृक्षों से है उपशोभा जिसकी, ऐसा अर्थ भी हो सकता है। और नहीं गई है अगता रूप शोभा यस्य, सौंदर्य शोभा जिसकी, ऐसा भी आर्यावर्त है। इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन यहाँ कारूप युता का अर्थ जो है निंदित रूप से युक्त करेंगे तो विरोध लगेगा, और उसको कारु यानी कारीगरों से उपयुक्त यानी युक्त कर देंगे तो विरोध नहीं रह जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? चलिए, अब कह रहे हैं कि यत्र च गुरु व्यतिक्रमम नक्षत्र राशयः कुर्वन्ति न जनाः। यत्र माने आर्यावर्त में गुरु व्यतिक्रमम, गुरु का व्यतिक्रमण, व्यतिक्रमण कहते हैं आज्ञा का उल्लंघन, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन। समझ में आ गया कि नहीं? गुरु की व्यतिक्रम, व्यतिक्रम माने आज्ञा का उल्लंघन, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन न जनाः कुर्वन्ति, लोग नहीं करते हैं। तो कौन करते हैं? तो कहते हैं गुरु, गुरु यानी बृहस्पति का व्यतिक्रमण, बृहस्पति का व्यतिक्रमण, व्यतिक्रमण यानी उल्लंघन। नक्षत्र राशयः, नक्षत्रों की राशि माने समूह, नक्षत्रों का समूह अथवा नक्षत्र और राशि, नक्षत्र और मेष वृष इत्यादि राशियां जो हैं, तो मेषादि जो राशियां हैं वो नक्षत्र और राशियां बृहस्पति, गुरु यानी बृहस्पति का व्यतिक्रम माने उल्लंघन करती हैं। समझ आ गया कि नहीं? कि यत्र माने आर्यावर्त में नक्षत्र राशयः, नक्षत्रों की राशि यानी समूह अथवा नक्षत्र और जो मेषादि राशियां हैं, तो वो क्या करती हैं? गुरु यानी बृहस्पति का व्यतिक्रम यानी उल्लंघन करती हैं। लेकिन गुरु का व्यतिक्रम यानी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन न जनाः कुर्वन्ति, बात समझ में आ गई कि नहीं? लोग नहीं करते हैं। अब कहते हैं कि मात्रा कलहम लेखशालिकाः कुर्वन्ति। मात्रा यानी कि
ह्रस्व, दीर्घ इत्यादि जो मात्राएं हैं, उन मात्राओं के संबंध में कलह, कलह मतलब विवाद कौन करते हैं? लेख शालिका। लेख मतलब होता है चित्र बनाने के काम में लगी हुई जो, उनको कहते हैं लेख शालिका। लेख शालिका मतलब चित्र निर्माण में लगी स्त्रियां, चित्र निर्माण में लगी हुई जो स्त्रियां हैं उनको कहते हैं लेख शालिका। तो वो जो है मात्रा कलह यानी कि ह्रस्व दीर्घ इत्यादि विवाद करती हैं। ठीक है, अब यहाँ चित्र निर्माण का मतलब लेखन भी लेना है। क्या लेना है? क्योंकि ये लेख शब्द है ना, लेख का अर्थ चित्र निर्माण भी होता है और लेख मतलब लेखन भी होता है। लेखन मतलब ये पत्थर इत्यादि पर काट काट के जो है उसमें खोद खोद के पहले लिखा जाता था ना, वही है। तो लेख शालिका यानी कि चित्र निर्माण में माने लेखन में संलग्न स्त्रियां जो है वो मात्रा यानी ह्रस्व दीर्घ संबंधित कलह यानी विवाद करती थी। न जनाह, लोग जो है वो क्या नहीं करते थे? अब इसके लिए ना मात्रा कलह अलग अलग करना पड़ेगा। मात्रा सह कलह, यहां पर जो है ना ये मात्रा शब्द ये तृतीयांत है, इसका मतलब है माता के साथ। जैसे कहते हैं ना पित्रा सह पुत्र आगत, माने पिता के साथ पुत्र आया। वैसे ही मात्रा यानी कि माता के साथ में कलह जो है न जनाह कुर्वन्ति, मात्रा माने माता के साथ कलह माने विवाद को लोग नहीं करते थे। समझ आ गया? अब कहते हैं मित्रोदय द्वेषम उलूकाः, मित्र का अर्थ सूर्य भी होता है। तो सूर्य के उदय से द्वेष करते थे कौन? उलूकाः। सूर्य के मित्र यानी सूर्य के उदय से द्वेष करते थे कौन? उलूकाः। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि जो उल्लू होते हैं वो दिन में नहीं देख पाते हैं, तो इसीलिए उनको सूर्य के उदय से क्या था? द्वेष था। द्वेष माने विरोध था। कुर्वन्ति करते हैं, कहां पर? आर्यावर्त में। न जनाः, लेकिन लोग जो हैं वो मित्र के, मित्र मतलब अपना जो उनका मतलब सुहृत है। मित्र माने सुहृत है, उसके उदय, उदय माने उन्नति। तो जो लोग हैं माने आर्यावर्त के, वो लोग मित्र यानी सुहृत की उदय यानी उन्नति से द्वेष माने विरोध नहीं करते थे। समझ में आया कि नहीं? मित्र यानी कि अपने सुहृत की उदय यानी उन्नति से द्वेष माने विरोध, कुर्वन्ति न जनाः, लोग नहीं करते थे। किंतु उलूकाः, उल्लू मित्र यानी सूर्य के उदय से द्वेष माने विरोध करते थे। ठीक है। अब कहते हैं कि अपत्य त्यागम कोकिलाः, कोकिल मतलब कोयल। कोयल का एक नाम है परभृत। परभृत नाम क्यों है? क्योंकि कोयल अपने बच्चे को खुद नहीं सेती है, अपितु क्या करती है? जो कौवा रहता है उसके घोंसले में अपने अंडे को रख देती है, और जो काक रहता है, कौवा रहता है, वह कोयल के उस अंडे को सेता रहता है। अंडे को सेना मतलब उसको सुरक्षित रखना इत्यादि। तो अथवा उस पर अपने पंख रख करके उसको सुरक्षित रखना, उसको एक उचित वातावरण इत्यादि प्रदान करना। तो कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है और उसके बाद अंडे फूट के बच्चे निकल जाते हैं और वो कोयल बन जाते हैं। कोयल ही निकलेगी ना कोयल के अंडे से, कौवा देखता रह जाता है। तो इसीलिए कोकिल को क्या कहा गया है? परभृत। पर मतलब दूसरे के द्वारा, भृत माने जिसका पालन पोषण किया गया है। ठीक है। तो अपत्य, कोकिल जो है वो क्या करती है? अपने अपत्य को माने अंडे को, अपने अपत्य माने अंडे को त्याग देती है। त्याग करके कहां भेज देती है? माने कहां रख देती है? तो कौवे के घोंसले में रख देती है। तो अपत्य माने अंडे का त्याग करती है कौन? कोकिल यानी कोयल परभृत करती है। न जनाः, लेकिन लोग जो है अपत्य का, अपत्य यानी अपनी संतान का त्याग
जनाह न कुर्वन्ति, लोग नहीं करते हैं। पत्य माने संतान का त्याग, जनाह न कुर्वन्ति आर्यावर्त में, ठीक है। कहते हैं बंधु जीव विघातम ग्रीष्म दिवसाह कुर्वन्ति न जनाह। अच्छा, बंधु जीव का विघात, बंधु जीव नाम का क्या होता है, एक फूल होता है, पुष्प होता है, उसका नाम क्या है, बंधु जीव। और बंधु जीव नाम का जो फूल होता है ना, वो गर्मी की ऋतु में नहीं होता, ठीक है। तो ग्रीष्म के जो दिन हैं, माने गर्मी की ऋतु के, गर्मी की ऋतु के जो दिन हैं, उन दिनों में बंधुजीव नाम का फूल नहीं रहता है, सूख जाता है, ठीक है। तो गर्मी के दिन जो हैं वो क्या करते हैं, बंधु जीव का विघात कर देते हैं, मतलब नाश कर देते हैं। लेकिन जनाह, जनाह माने लोग, आर्यावर्त में न कुर्वन्ति नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो अपने बंधु, अपने बंधु यानी कि बंधुओं के, अपने बंधुओं के, जीव माने जीवन का, विघात माने नाश, समझ आया कि नहीं। अपने बंधुओं के, अपने संबंधियों के, बांधवों के जीव यानी जीवन का विघात माने नाश, न जनाह कुर्वन्ति, लोग नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। जो ग्रीष्म के दिवस होते हैं वो तो बंधुजीव यानी कि बंधुजीव नाम का जो फूल है, उस फूल का विघात नाश कर देते हैं, क्योंकि उस समय पर बंधुजीव नाम का फूल नहीं रहता गर्मी के दिनों में। लेकिन जो है जनाह माने लोग, बंधु के यानी बांधवों के जीव यानी जीवन का नाश, विघात नहीं करते हैं। समझ आ गया कि नहीं। किम बहुना, क्या कहें, बहुत क्या कहें। देशः पुण्यतमोद्देशः कस्यासौ न प्रियो भवेत् युक्तोऽनुक्रोश संपन्नैर्योजनैरिव योजनैः, ठीक है। कहते हैं कि जो देश है, देश यानी आर्यावर्त, आर्यावर्त नाम का जो देश है वह पुण्यतम उद्देश्य है। पुण्यतम यानी कि पवित्रतम, उद्देश्य यानी प्रांत वाला है, पवित्रतम प्रांत वाला है, ठीक है। देश माने आर्यावर्त नाम का जो देश है वह पुण्यतम, पुण्यतम माने पवित्रतम, उद्देश्य कहते हैं प्रांत, प्रदेश, समझ आया कि नहीं, प्रांत वाला है। यह जो आर्यावर्त नाम का देश है यह पुण्यतम माने पवित्रतम, उद्देश्य यानी प्रांत वाला है। कस्यासौ न प्रियो भवेत्, कस्य माने किसको, असौ माने आर्यावर्त, यह जो आर्यावर्त है ये किसको न प्रियो भवेत्, किसको प्रिय नहीं होगा, यानी सभी लोगों को यह प्रिय होगा, सभी लोग इसको चाहते हैं। यह आर्यावर्त नाम का देश जो है पूर्णतम उद्देश्य है, पूर्णतम यानी पवित्रतम, उद्देश्य माने प्रांत है जिसमें, पूर्णतम उद्देश्य यानी प्रांत है जिसमें, इस प्रकार का है यह। समझ में आ गया कि नहीं। इसके प्रांत, इसके प्रदेश अत्यंत पवित्र हैं। और कैसा है यह, युक्तः, युक्तः माने युक्त है, ठीक है। कहते हैं किसके द्वारा, तो अनुक्रोश संपन्न ही, यह माने जो, जनई, जनई माने मनुष्यों से, मनुष्यों से क्या है, यह युक्त है, ठीक है। युक्त माने संपन्न है। और कैसे मनुष्य हैं, तो उसका विशेषण दिया अनुक्रोश संपन्न ही। जो जनई माने मनुष्य हैं वो मनुष्य कैसे हैं, अनुक्रोश संपन्न है। अनुक्रोश क्या होता है, अनुक्रोश मतलब होता है दया से संपन्न है। बात समझ में आई कि नहीं। अनुक्रोश किसे कहते हैं, दया, अनुकंपा, अनुकंपा अथवा दया। दया से संपन्न माने युक्त, दया से युक्त जो मनुष्य, ठीक है। ऐसे मनुष्यों से युक्तः, युक्त है, ऐसे मनुष्यों से युक्त है कौन, यह आर्यावर्त नाम का देश। इतना समझ आया कि नहीं। अनुक्रोश यानी कि अनुकंपा माने दया से संपन्न माने युक्त, जनई ही माने मनुष्यों से युक्त है जो, यह माने जो कौन, यह आर्यावर्त नाम का देश। समझ आ गया कि नहीं। अनुक्रोश संपन्न ही यानी अनुकंपा, अनुक्रोश माने अनुकंपा माने दया से संपन्न माने युक्त, जनई ही
माने मनुष्यों से माने दया युक्त जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों से, दया से संपन्न जो मनुष्य हैं, ऐसे जनों से, मनुष्यों से युक्त है आर्यावर्त नाम का देश। और कैसा है? तो कहते हैं कि योजनई ही, योजनों से युक्त है। अब योजनों से युक्त है कैसा है? तो देखो, अनुक्रोश संपन्न ही योजनई ही। देखो योजन जो होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं? योजन मतलब क्या होता है? 4 कोस। 4 कोस का क्या होता है? योजन होता है। तो योजन के अंदर बताओ कोस होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो अनुक्रोश संपन्न ही मतलब कोस युक्त जो योजन, ऐसे योजनों से युक्त है देश, आर्यावर्त नाम का देश। समझ में आ गया कि नहीं? देखो यहां पर अनु मतलब, अब देखो अनुक्रोश संपन्न का मतलब यहां बदलना पड़ेगा। ये देखो जो योजन होते हैं मतलब 4 कोस, तो 4 कोस में जैसे ये एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कोस हो गए, इसको कहेंगे एक योजन। अब यहां अनुक्रोश संपन्न, अनु मतलब है प्रति, अब क्रोश माने कोस पर, प्रत्येक कोस पर जो है क्या है? संपन्न है, संपन्न है। संपन्न मतलब होता है समृद्धि, समृद्धिशाली है। समझे कि नहीं? ऐसे मतलब अनु माने प्रत्येक, क्रोश माने कोष पर, संपन्न माने समृद्धिशाली। तो जो ऐसे योजनों से युक्त है, कौन? आर्यावर्त नाम का देश। जैसे आर्यावर्त नाम का जो देश है उसमें पहले योजन पर भी संपन्न माने, जैसे एक योजन है, एक योजन माने यहां से यहां तक, इसमें जो ये पहला कोष हुआ, तो यहां पर आर्यावर्त संपन्न है कि नहीं? यहां पर भी संपन्न माने समृद्धिशाली है, क्योंकि अनु मतलब होता है प्रति, और क्रोश माने कोष पर, तो प्रत्येक कोष पर, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, प्रत्येक कोष पर संपन्न है। संपन्न माने समृद्धिशाली, तो प्रत्येक कोष पर समृद्धि जहां है, इस प्रकार के ऐसे योजनों से युक्त है आर्यावर्त। समझ में आ गया कि नहीं? कि माने आर्यावर्त में इस प्रकार के मार्ग हैं कि उन मार्गों के जो योजन हैं, उन योजनों के जो कोष हैं, ऐसे हर कोष पर आर्यावर्त समृद्ध है। कहीं पर भी माने अकाल इत्यादि के कारण, माने या फिर सूखा, बाढ़ इत्यादि के कारण गरीबी, भुखमरी इत्यादि हो, तो ऐसा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? एक बार समझिएगा, अनु माने प्रत्येक कोष पर संपन्न, प्रत्येक कोष पर समृद्धि है जिनमें इस प्रकार के जो योजन, ऐसे योजनों से युक्त है आर्यावर्त नाम का देश। ठीक है? अनु माने प्रत्येक, क्रोश माने कोष पर, संपन्न माने समृद्धि वाले जो योजन। ठीक है? योजन समझ में आ रहा है कि नहीं? योजन क्या होता है? जिसमें 4 कोष होते हैं उससे योजन कहते हैं। तो ऐसे योजन, जितने भी योजन है उनमें जो 4 कोष हैं, हर 4 कोष में ऐसा हर कोष पर जहां पर संपन्नता है, जहां पर समृद्धि है। ठीक है? तो अनुक्रोश संपन्न ही योजन ही युक्त, अथवा अनुक्रोश मतलब होता है अनुकंपा, दया से संपन्न माने युक्त, जनई ही माने मनुष्यों से, यह माने जो आर्यावर्त युक्त है। ठीक है? अब देखिए, तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग अगले पाठ में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।